नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर जमीन से साफ दिखती है। आज देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है बीजेपी गवर्नमेंट हर घर तिरंगा संचालित अभियान शुरू कर रही है। तो 80 साल हो गया। 80 साल में भारत का ऐसा कौन सा घर है जो तिरंगा के बारे में अपने नहीं जानता है। आज इसी के बारे में हम परिवर्तन स्थल पे हैं, लोगों के मन की बात जानने का प्रयास करेंगे। इसके बजाय जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, उसके घर जाकर जो है उनकी हाल जानना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए। इस टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फुटबैली में पब्लिक है, उन्हीं से बात करेंगे। अलील, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया। 11 से 15 अगस्त जो है बीजेपी सरकार है हर घर जो है तिरंगा अभियान संचालित कर रही है। तो क्या जो भारतवासी हैं, भारत का हर घर है, वो तिरंगे के बारे में पता नहीं, या फिर जो है इसके बजाय जो है जो हर घर तिरंगा अभियान न चलाने के बजाय हर घर जो है जाके जो बेरोजगार है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, उनसे उनके बारे में जानना चाहिए और उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये जरूरी है। क्या जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा जरूरी है। हाँ। शिक्षा जरूरी है। हाँ। मगर ये जो तिरंगा जो अब इतना पैसा बर्बाद होगा नहीं होगा, आप बताएं। तो देखो, मेरा साफ कहना है, मैं किसी पार्टी के अंतर्गत काम नहीं करता हूं जो है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा जो आम जनता है, भारत की जो जनता है, उनके मन की बात जो है जानने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जो कि जो पब्लिक है उसका क्या ओपिनियन है इस पर जो है। तो क्या ये सही कर रही है बीजेपी? बीजेपी कोई सही नहीं कर रही, ये आपस में फूट डलवा रही है। सीधी बात है जो हर घर तिरंगा अभियान का है, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या बताना चाहती है सरकार? जनता का पैसा बर्बाद होगा। एक झंडा हर घर में कितना परिवार है, कितनी जनता है, पैसे ही बर्बाद होगा नहीं होगा, आप बताएं। अच्छा, आप देश की जनता है जो है, तो इसके बजाय आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जैसे ये करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहिए, सब देख रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी छुट्टी पे जा रहे हैं। अब उनकी बारी है, नाम नहीं लेंगे। रोजगार पे हर घर का अभियान चला नहीं, शिक्षा पे कभी हर घर का अभियान चला नहीं, स्वास्थ्य पे कभी हर घर का अभियान चला नहीं। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? अब आसाम में बाढ़ आई, लोग परेशान हैं। अच्छा, आसाम में बाढ़ आ गई है। हाँ, घर घर परेशान है, घर परेशान है, लेकिन वहाँ पे हर घर जाके कोई हाल चाल नहीं ले रहा है। कोई हाल चाल नहीं ले रहा है। भुखमरी चाहिए वहाँ, पानी से सब भरा हुआ है, पानी में बह रहे हैं घर। क्या करते हैं आप जो है? हम ऑटो चलाते हैं। जो है बच्चों का अपना जीवन पालन पोषण हो जा रहा है जो है? जी हो रहा है। अच्छा, हो जा रहा है। आप में से एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, अभी क्या है 11 से जो 15 अगस्त तक जो है बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया। तो क्या जो भारत का हर घर है उसको अपने तिरंगे के बारे में पता नहीं, या फिर जो है इसके बजाय जो है, देखो ये गलत नहीं है तिरंगा जो है, फिलहाल इसके बजाय कभी कोई भी सरकारें हर घर जो है जाकर शिक्षा अभियान नहीं चलाया, रोजगार का अभियान नहीं चलाया, स्वास्थ्य का अभियान नहीं चलाया। क्या कहना चाहेंगे, सही हो रहा है? नहीं, ये तो खैर गलत है, थोड़ा बहुत गलत है ही है। मतलब जब अभियान वो घर घर पहुंचाएंगे नहीं तो कैसे नहीं, हर घर तिरंगा। आपको अपने तिरंगे के बारे में कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 55 साल की। 55 साल है। क्या आपको अपने तिरंगे के बारे में नहीं पता? मालूम क्यों नहीं? कभी किसी सरकार ने हर घर रोजगार चलाया, हर घर स्वास्थ्य चलाया, हर घर शिक्षा चलाया किसी सरकार ने? बिल्कुल चलाया। कब चलाया? अभी 2 साल पहले भी शिक्षा अभियान चल रहा था। किस चीज का? ये शिक्षा मित्र वाला अभियान चल रहा था। अच्छा, शिक्षा मित्र वाला अभियान चल रहा था, लेकिन हर घर जाके जो है सरकारें आपसे पूछी किसी सरकार ने कि आपके घर में कौन कौन बेरोजगार है, कौन स्वास्थ्य है, कौन शिक्षा पढ़ाई करने जा रहा है? कभी किसी ने पूछा? नहीं, किसी ने नहीं पूछा।
कभी किसी कोई गया ही नहीं। अच्छा, कितने पढ़े लिखे आप हैं? हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल पास है, लेकिन कभी किसी सरकार ने हर घर जाके रोजगार पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे कभी अभियान नहीं चलाया? नहीं चलाया। गलत बात है। हाँ, गलत बात है, जो कि इस पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है? 11 से 15 अगस्त तक जो है बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान संचालित करने जा रही है। हेलो, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया। देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया। कभी किसी सरकारें ने जो है हर घर जाकर जो है स्वास्थ्य पे बात किया, शिक्षा पे बात किया, रोजगार पे बात किया, नौजवान किसान मजदूर पे बात किया? क्या कहना चाहेंगे? जो है क्या करते हैं? नहीं, हमें पहले का तो नहीं आइडिया है, पर इस सरकार में किसान हो, नौजवान हो और विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, सब परेशान है। मैं टैक्सी गाड़ी का 8 साल मैंने टैक्सी गाड़ी चलाई है। मैं खुद भाजपा सरकार से परेशान हूँ। और रीजन बताओ आपको, अभी तक क्या था कि हम लोग तिमाही गाड़ी चला करके 3900 रुपया टैक्स पे कर देते थे। भाजपा सरकार ने लागू कर दिया है कि 1 टाइम टैक्स आप हमको पे करो। आप फिर गाड़ी चलाओ या एक्सीडेंट हो, लड़े भिड़े प्राइवेट कार लो, उससे नहीं मतलब। सरकार को एक मुश्त अपना उसको टैक्स चाहिए। उसके बाद में अभी एक आ गई है पैनिक बटन। तो अभी मैं अपनी गाड़ी प्राइवेट करवा रहा हूँ। मेरी गाड़ी अमेज है। तो सरकार ने क्या किया है कि उस पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया। हालांकि वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, पर जब हम जैसे कि हम अपनी गाड़ी उसको प्राइवेट कराने जा रहे हैं तो सरकार कहना है कि आप वो पैनिक बटन लगाओ तब आपका परमिट कैंसिल होगा। अच्छा, और जैसे आपको मुझे आगे चलाना हो तो मैं उसको लगवाऊँ, तो बिना वजह ऐसे ही जो जिस लाइन में है उस लाइन में सब परेशान है। अच्छा, ये क्या मैसेज देना चाहती है? मतलब हर घर तिरंगा संचालित अभियान शुरू करके जो है ये मैसेज क्या देना चाहती है? मेरे कहने का मतलब, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जानने कुछ नहीं, इनके बस कुछ काम दिखाए वाले होते हैं, हवाई वाले होते हैं और कुछ नहीं। हाँ, हर घर तिरंगा अच्छी चीज है, अभियान चलता है। मैं खुद तिरंगा अभियान सही है, मैं खुद अपने घर पे लगाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या जो भारत के वासी हैं, हर घर है, उसको अपने तिरंगे के बारे में नहीं पता? नहीं, तिरंगे के बारे में बिल्कुल पता। सरकार कब जाके हर घर जो है, किसी की भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी किसी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करता हूं, जो है निष्पक्ष मैं रिपोर्टिंग का काम करता हूं, तो कभी किसी सरकार ने जाके रोजगार पे हर घर अभियान नहीं चलाया, शिक्षा पे हर घर अभियान नहीं चलाया, स्वास्थ्य पे अभियान नहीं चलाया, जो नौजवान है, किसान है, मजदूर पे ये क्यों नहीं कर रही? इसके बजाय हर घर तिरंगा, मतलब मैसेज क्या देना चाहती है? अब तो सरकारें बता सकती, भाजपा बता सकती, मान लो जो है। अब उसमें हम क्या बताएं, आप बताओ। अब जैसे शिक्षा की बात करो, कुछ रोजगार पे बात करो, ऐसे कई सारी चीजें हमसे पूछो ना, हम आपको बताएं। हमारे यहाँ लखनऊ में मैं 2 बार हुआ है G20 इन्वेस्टर समिट, आपने देखा होगा। इतने करोड़ रुपए का खर्च हुआ, इन्वेस्ट हुआ, इतने करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगेंगी, ये होगा वो होगा। मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ, मुझे आज तक कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या इन्वेस्ट हुआ? अच्छा, हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कि गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है? 100% गुमराह करने की कोशिश किया जाता है, उसमें कौन सी नई बात। ये कब तक चलेगा जो है? अब तो देश का युवा जग भी गया। अभी हालिया का रिजल्ट आपने सामने देखा, जो जंतर मंतर दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ जो है। क्या ना, देखिए अब हर आदमी, युवा नौजवान जो है जाग रहा है। हाँ, सबके मन में यही है कि सरकार को हटाया जाए। कहीं न कहीं अब गुमराह नहीं चलेगा। नहीं, गुमराह नहीं चलेगा। देखिए हर विभाग में, हर जगह पे हर आदमी परेशान है। पब्लिक तो कह रही है। अब आप देखिए, मैं जिस लाइन में था मैंने आपको बताया कि मैं इस कंडीशन से गुजरा हूँ। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी प्राइवेट करा रहा हूँ तो उस बटन का मेरा क्या हो सकता? सरकार करना है 15,000 रुपए की बटन है, आप उसको अलगवाओ। जीपीएल लग रहा है 1500 रुपए में, 2000 रुपए में। टैबलेट आ रहा 10,000 रुपए में, छोटी सी बटन बहुत ज्यादा 1000-1500 की, उसको 15,000 की ठोक रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि अब चाय बनाइए, चूतिया नहीं जो है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो पब्लिक सही कह रही है, और क्या कह रही है? अब चाय बनाइए, चूतिया मत बनाइए, बहुत हो गया। अब इनका देखो, जितना हवाई तवाई था, तब धीरे धीरे जा रहा है, उखड़ रहा है। अच्छा, हाँ, बस इनका जो रहता है खाली बस दिखौटी रहता है, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं। जो अभी जो है 11 से 15 अगस्त जो है बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान जारी कर रही है। देश को आजाद हुए 80 साल हो गया। कभी किसी सरकार ने हर घर जाकर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, बेरोजगार, नौजवान, मजदूर के घर जाकर जो है कभी बात की? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेविड है।
डेविड जो है, ये जो 11 से 15 तारीख, क्या आपको अपने देश के झंडे के बारे में नहीं पता? पता है। पता है। कभी किसी सरकार ने जो है, कभी किसी हर घर अभियान चलाया शिक्षा का, रोजगार का, बेरोजगारी का, नौजवान किसान मजदूर के लिए कभी चलाया किसी ने? नहीं अभी तक। तो ये जो अभियान चला के बीजेपी सरकार ने क्या मैसेज देना चाहती है जो है, क्या पूरे भारतवासी जो है उनको अपने देश के झंडे के बारे में नहीं पता? नहीं, अगर सरकार मेहनत करे तो हमें हर एक देश को पता होना चाहिए, हर एक जवान को पता होना चाहिए कि अगर सरकार भी मेहनत कर रही है और उस बात पे भी अगर नहीं मेहनत तो कर रही है। कभी किसी सरकार ने जो है, कभी किसी सरकार ने हर घर रोजगार अभियान चलाया, स्वास्थ्य अभियान चलाया, शिक्षा अभियान चलाया, बेरोजगार किसान मजदूर नौजवान के लिए अभियान चलाया, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार अभियान तो कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी है अपने ऊपर डिपेंड है। अच्छा, वो अपने ऊपर डिपेंड है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? सरकार कर सकती है, सरकार क्या करेगी इसमें? अच्छा, सरकार कुछ नहीं करेगी जो है, सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता? सरकार क्या ही मतलब बना? क्या क्या करते हैं आप जो है? मैं तो एक मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं, आप जॉब कर रहे हैं ताकि फैमिली जो है, फैमिली जो खर्चा है वो बेहतर से चल सके। तो सरकार जो बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? क्यों? देश की व्यवस्था को संभाले। देश के व्यवस्था को संभाले। क्यों बोल नहीं पा रहे? डर है किसी का? नहीं, या फिर जो है? नहीं, डर किसी की बात का नहीं है हमें। ना हमें सरकार से कोई शिकायत है, ठीक है। और हमारी जो सरकार है काम अच्छा कर रही है, सब चीजें हो रही है, अच्छा ठीक है। और कानून का काम ही है कि सब चीजें को व्यवस्था नहीं करेगी तो कौन संभालेगा? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन, हर घर झंडा तिरंगा अभियान न चलाकर सरकार जो है अगर हर घर रोजगार अभियान चलाए, शिक्षा अभियान चलाए, स्वास्थ्य अभियान चलाए, जो नौजवान है, किसान है, मजदूर है, उसके बारे में अगर चलाए अभियान जो है, तो ये सही है कि गलत है? सही है ये तो, और क्या सही करना चाहिए सरकार को। हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार करेगी तो अच्छा ही करेगी, और हर बेरोजगार को उसका हक मिलेगा, उसका हक मिलेगा। हाँ हक मिलेगा, और क्या। कहीं तिरंगे के साथ साथ जो है हर घर सरकार को शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य अभियान, बेरोजगारी अभियान चलाना चाहिए, जरूरी है। ये पूरा जरूरी है क्योंकि हमारे देश के अंदर कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो हर एक जवान है वो जवान समझेगा नहीं, आगे जो एजुकेशन आ रही है, आगे जो लाइफ में होना है उसे कैसे पता चलेगा? इसीलिए तो कानून सब कुछ व्यवस्था करती है। हॉस्पिटल में भी हेल्थ पे भी ध्यान देती है, सब चीजों पे। तो मैं वही कहना चाहूंगा, सरकार डेविड कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो लखनऊ का ही रहने वाला। लखनऊ के रहने वाले हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ मैं जॉब करता हूँ। तो कभी तैयारी नहीं की आपने जो है? हाँ तैयारी मैंने हर जगह की करी है, लेकिन बट मैं थोड़ा सा कहीं न कहीं हो नहीं पाया जो है? नहीं, होने की बात नहीं है, मेरे को थोड़ा सा खुद ही अपने में मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करना ही नहीं है अभी नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे, क्योंकि डर लगता है कहीं मेरे समय में पेपर लीक ना हो जाए, ऐसा तो नहीं है? पेपर की बात क्या करी जाए, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं किसी को कुछ गलत भी नहीं कह सकता। अब वही वाली बात है, करे कोई और भरे कोई और होता है, ठीक है। तो हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते। अब जो करेगा वो सरकार देखती है, सरकार देखती है बिल्कुल। लेकिन अब देश का युवा जग गया है। पब्लिक कह रही है कि अब देशवासियों को चाय बनाइए, चूतिया मत बनाइए, इस पे क्या कहना चाहेंगे जो है? देखिए मैं तो इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चाहे देश, देखो हमारे देश का जो भी प्रथा है जो चल रहा है, वो सिर्फ मैं तो इतना ही समझता हूँ कि एजुकेशनल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो भी एजुकेशनल होना चाहिए, ताकि हर एक जवान को शिक्षा मिलेगी तो वो डॉक्टर बनेगा, अच्छी जॉब पे जाएगा, अच्छे पर्सनैलिटी करेगा, अच्छी लाइफ में सीखेगा, अपने बच्चों को भी वैसी शिक्षा देगा। क्या सरकार इस पे ध्यान दे रही है? अगर भारत जैसे देश में एक किसान मजदूर का बच्चा अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे तो क्या आपको लगता है वो बन जाएगा? ऐसे तो कहना 1 करोड़ रुपए है MBBS की तैयारी करने के लिए। हाँ वो तो बात है, लेकिन कभी कभी हमारे जो सरकार, कभी गरीब के बारे में सरकार ने सोचा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई जो है कुछ लागू किया नियम जो है कि हाँ एक गरीब का जो है बच्चा है, किसान मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने? अब इस बात में कुछ नहीं कहूँगा। अब्दुल कलाम भी हमारे बारे में, जिनके बारे में हमने सुना है, अब्दुल कलाम जी ने भी बहुत मेहनत की बचपन में, वो भी गरीब से आए थे, उन्होंने भी बड़ी मिसाइल बनाई, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। और हमारे मतलब जितने भी जवान थे, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, और मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब जो हमारे मतलब अगर व्यवस्था नहीं होती तो हर एक आदमी, गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बनता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से यही दोबारा मेरा रहेगा कि सरकार जो हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, क्या ये सही कर रही है?
80 साल देश को आज़ाद हो गया, क्या भारत के जितनी आबादी है, जितना घर है, उनको अपने झंडे के बारे में नहीं पता? नहीं, अब ऐसा तो मैं कुछ ये क्या मैसेज देना चाहती है सरकार जो है? मैं तो कहूँगा, देखिए हमारे देश जो नौजवान शहीद हुए हैं हमारे तिरंगों के लिए और हमारे पूरे देश के लिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार मैसेज क्या देना चाहती है जो है हर घर तिरंगा अभियान चलाकर? वो सबका सम्मान देना चाहती है, मैं जहाँ हाँ। तक सोचता हूँ। हर अच्छा। घर तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा थमा के तिरंगा था वहाँ के क्या, वो हर एक प्रोस्पेरिटी देना चाहती है सरकार, हर एक चीज़ों की सुविधा, हर एक चीज़ देखी जाए तो वो देना चाहती है। तो अब वही वाली बात है कि हम ना ले पाए तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकार ने जितने अभी बहुत सारे सरकार से क्या कहेंगे इस पर जो है? मैं इस बात पे तो सरकार को कुछ कह नहीं सकता, मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ। ये जो देश में बेरोजगारी है, जो और सब तमाम चीज़ें हैं, शिक्षा की, कहीं ना कहीं इस पे क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए जो है? अब सरकार अब कुछ कह नहीं सकता, कौन कैसा है वो मुझे नहीं। डर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं डर रहा है जो है कि मेरे सीने के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाएगा? नहीं, मैं अपनी भाई सरकार का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। इस टाइम पे जो सरकार का क्राइम भी हो रहे हैं, मैं देख भी रहा था, एक लड़की का भी रेप कैसे आया, और उसमें भी हमारे योगी जी ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं इतना कहूँगा कि हमारे सब कहीं ऐसा तो नहीं माननीय जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के काम बढ़िया कर रहे हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी है वो कहीं बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को देखिए मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है, जितनी भी सरकारें हैं, सबने अच्छा काम किया, और मैं हर एक सरकार को अच्छा बोलता हूँ। मैं किसी का ना अधिकार को। अभी ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था जो है? अब वो सर, अब हर नहीं, काम बढ़िया हो रहा है। 12 साल हो गया सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था कि कितने छात्र मर गए हैं वहाँ पे, कितने चोटिल हुए, कितने घायल हुए। ये ऐसा नौबत क्यों आया जो है? हाँ, ये एक्चुअली एजुकेशन को कहीं ना कहीं कमियां तो है, कहीं ना कहीं है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं खुल के? नहीं, मैं किसी को डर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं डरता किसी से। आप बहुत बड़े डरपोक हैं। मैं नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी हमारी सरकार ने इस प्रोटेस्ट में भी बहुत से बच्चों को बचाया भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी मारे गए हैं, और हमारे पुलिस भी इसमें वो हुए हैं, घायल हुए हैं। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि सबकी मेहनत है, और अब नौजवान जो डिसाइड करता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब जो भी उन्होंने किया, उन्होंने भविष्य के लिए किया। यानी मिला जुला कर आपका कहना है सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, लेकिन देश के हित के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए और इस पे गहराई से काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार इस बारे में सोच भी रही है, काम भी कर रही है, और काफ़ी हर दिन वो गरीबों के लिए रोजगार भी निकाल रही है। लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, वो अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है बीजेपी जो है हर घर तिरंगा अभियान संचालित कर रही है, जो कि देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया जो है, 80 साल हो गया। तो क्या जो भारत का निवासी है, हर घर है, उसको अपने तिरंगे के बारे में पता नहीं, या फिर जो तिरंगा अभियान चलाकर सरकार जो है क्या मैसेज देना चाहती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि मतलब हर घर में लोगों को पता चले कि रोजगार है, और हमारा नहीं, तिरंगा अभियान चालू कर रही है। तिरंगा अभियान चालू कर रही, ताकि हमारे यूथ को पता चले कि तिरंगे के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। और यूथ को आजकल ये जानना भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि हमारे तिरंगे के, हमारी हिस्ट्री क्या है। और जो जेनजी आजकल क्या होता है कि आजकल हम लोग का जेनजी है, मिलेनियल खत्म हो चुका है जेनजी, तो जेनजी के लिए काफी सही रहेगा जानना। देश को आजाद हुए 80 साल हो गया, 80 साल हो गया। क्या भारत को जो युवा है, जो पीढ़ी है, जो हर घर है, क्या उसको अपने झंडे के बारे में नहीं पता है? हिस्ट्री क्या है ना, कि मतलब हिस्ट्री वो होती रहती है। अच्छा, हिस्ट्री भी नहीं पता अपने देशवासियों को? पता होगी, क्यों नहीं पता है? कभी किसी सरकार ने जो है हर घर जाकर रोजगार अभियान चलाया, शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य अभियान, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर का, ऐसा कभी किसी सरकार ने कोई अभियान चलाया? इस पे क्या कहना चाहेंगे? चलाया तो है अभियान, मगर कई लोगों को मतलब अब तो सोशल मीडिया हो गया है, तो लोगों को पता चल जाता है, पर मतलब न्यूज़ के द्वारा भी पता चल जाता है, तो हाँ पता चलता है लोगों को। नहीं, कहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है कि जो ये झंडा अभियान ने चलाकर जो है, फिलहाल वो हमारा देश का सम्मान है, हमारा देश का जो है शान है, हमारा देश का शान है जो है, इसको इसके साथ साथ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेरोजगारी है, नौजवान, किसान, मजदूरों का भी
मुद्दा लेकर चलना चाहिए तो कहीं ना कहीं और बेहतर होगा सरकार के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बेहतर होगा, क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन देखी जाए तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती बिल्कुल। और ये काफी फेमस भी है इंस्टाग्राम पे कि यूथ जो होता है काफी स्किल ओरिएंटेड काफी गवर्नमेंट चला रही है प्रोग्राम, पर अभी यूथ को ज्यादा पता नहीं है। तो बेहतर होगा कि स्किल कैसे पता चलेगा? सरकार को हर घर अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल अभियान चलाना जो कि नहीं चला रही है। जी हाँ, नहीं चला रही है। ये दुख की बात है, काफी दुख की बात है। और मतलब हर जगह एजुकेशन होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर देखिए किसी घर का अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो घर नहीं चल पाता है, तो ये राज्य और देश कैसे चलेगा? वही है, राज्य और देश प्रॉब्लम होगी काफी, क्योंकि जो हमारे यूथ होंगे आगे का फ्यूचर तो यही होंगे ना। क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ के रहने हैं योगेश जी? ये मैं न्यू हैदराबाद, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ के ही रहने जी, लखनऊ का।